और अब चूँकि लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हूँ, इसमें महाराज जी की विशेष कृपा और विशेष आशीर्वाद है। चूँकि प्रसिद्ध मंदिर है और लोगों की आस्था है, दूर दराज से दूसरे प्रांतों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में संख्या में लोग शामिल हुए हैं और लगातार ये 24 तारीख से लगातार कंटिन्यू चल रहा है। लगभग 3 लाख लोगों ने यहाँ पे प्रसादी ग्रहण किया। 3 लाख लोग कोई साधारण बात नहीं होती है। तो यहाँ इतना विशाल पैसा खर्च करने का मतलब क्या है, मैं जानना चाहता। देख सकते हैं जंगल में मंगल हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 आई न्यूज़। 7 आई न्यूज़ में मैं सूर्या। आज हम आपको रावतपुरा सरकार, नाम आपने सुना ही होगा। यह एक आध्यात्मिक जगह, एक ऐसी जगह बन चुकी है चंबल क्षेत्र में कि जहां से लोग दूर दूर से लोग यहां पे आते हैं। यहां पे ना कोई चमत्कार है, ना कोई चमत्कार का मेरा कहने का मतलब है कि मदारी जैसा खेल, चमत्कार दिखा के भीड़ जुटाने वाला खेल। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ आध्यात्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है, ये आध्यात्मिक भीड़ है। यहाँ पे कोई चमत्कार के रूप में या हम ये कह सकते हैं कि जो मदारी वाला खेल होता है उसका ये भीड़ नहीं है। कुछ छोटा मोटा चमत्कार दिखा के हम आपके ये बता देंगे, हम आपको वो बता देंगे, उसको देखते हुए ये उसकी आड़ में जो भीड़ आ जाती है, जो ना समझ लोग भीड़ आ जाती है, कई जगह पहुंच जाती है। यहाँ पर ऐसी कोई भी भीड़ नहीं है। सिर्फ आध्यात्म के रूप में, सिर्फ भक्ति के रूप में यहाँ लाखों लोग जुटे हैं। लाखों लोग जुटने का कारण एक तो नया वर्ष शुरू हुआ है और यहाँ पे विशाल यज्ञ भी हुआ था, जिस राम अर्चा यज्ञ जिसको बोलते हैं, राम अर्चा यज्ञ, विशाल यज्ञ भी हुआ था। यहाँ पे लाखों लोगों ने भंडारा ग्रहण किया आज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे जो भीड़ है ये आध्यात्मिक भीड़ है। यहाँ पे कोई चमत्कारिक भीड़ नहीं है, यहाँ पे कोई जादू टोना दिखाकर और भीड़ इकट्ठी जुटाई गई हो, ऐसी कोई भी यहाँ पे भीड़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लोग आध्यात्मिक, सिर्फ ईश्वर के लिए यहाँ पे आए। नई साल है, नया वर्ष है, नया वर्ष के आज पहला दिन है। पहले दिन लोग सोचते हैं हम ईश्वर के पास जाएं, अपने इष्ट गुरु या भगवान के पास जाएं, वहां से हम अपना नया वर्ष शुरुआत करें। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जितनी भी भीड़ है, यहाँ पे सिर्फ आध्यात्मिक है और धर्म से संबंधित भीड़ है। यहाँ पे कोई जादू टोना या टोटका इस तरह की भीड़ नहीं जुटाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे विशाल मूर्ति है, रावतपुरा सरकार की प्रख्यात मूर्ति है। और ऐसी मूर्तियां जो यहाँ के संत रविशंकर जी महाराज जी हैं वो कई जगह बना रहे हैं, जैसे छिपरी है, छिपरी में भी इसका काम चालू है। और यहाँ पे वहाँ भी इस प्रकार की बड़ी मूर्ति जो देश में गिनी चुनी मूर्तियां हैं, वहाँ पे ये काम चालू है, बना रहे हैं। और ये जो काम रहेगा ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लोग घूमेंगे, आएंगे, अध्यात्म के रूप में आएंगे, भक्ति के रूप में आएंगे। और एक ये टूरिस्ट प्लेस बन गया है महाराज जी द्वारा, रावतपुरा सरकार रविशंकर महाराज जी द्वारा। यह चंबल क्षेत्र है, यहाँ पे लोग, जैसा कि महाराज जी बताते हैं, यहाँ पे लोग आने से डरते थे। यहाँ पे बीहड़ था, बीहड़ आप समझ सकते हैं, बीहड़ चंबल का बीहड़ जो होता है, यहाँ पे लोग आते थे, डरते थे। शाम को 3 से 4 बजे यहाँ से लोग निकलना बंद हो जाते थे। आज यहाँ की स्थिति ये है, लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ की जब प्रकृति सौंदर्य यहाँ का देखते हैं, बीहड़ से लेके यहाँ का सौंदर्य में जो परिवर्तन हुआ है, बीहड़ का सौंदर्यीकरण में जो परिवर्तन हुआ है, वो देख के अचंभित हो जाते हैं। कुछ लोगों से भी जानेंगे कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और यहाँ पे आने का क्या कारण है। क्या यहाँ पर कोई शक्ति है उसकी वजह से आए, कोई चमत्कार है उसकी वजह से आए, या सिर्फ ईश्वर को देखते हुए ईश्वर से मिलने, ईश्वर की भक्ति करने आए हैं। आइए कुछ लोगों से जानते हैं। कोच से यहाँ आप आते रहते हैं कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में ही आए हैं? नहीं, अक्सर आते रहते हैं। यहाँ से बहुत श्रद्धा है, हमारे पास में भी पड़ता है तो हम लोग आते रहते हैं। श्रद्धा का कारण क्या, कोई चमत्कार है? नहीं, चमत्कार नहीं, ईश्वर पे तो श्रद्धा हर आदमी की है, हमारी भी है। कुछ लगता है यहाँ आने से। आप मानते हैं कोई चमत्कारिक रूप से नहीं, यहाँ सिर्फ ईश्वर की भक्ति जो वो निरंतर चलेगी, जन्म जन्मांतर तक चलेगी, वो ईश्वर की भक्ति के लिए आप आए हैं, ना कि कोई चमत्कार, कोई बंदारी वाला खेल देखने यहाँ पे आए हैं। जैसे कि आजकल चल रहा है ना, लोग देखते हैं, देख रहे होंगे आप, कुछ शक्ति दिखा देते, चमत्कार दिखा देते हैं, तो लाखों की हजारों के लोग बोलते हैं, लाखों की हम बोल सकते हैं, हजारों की भीड़ जुड़ जाती है। तो उससे संबंधित आप यहाँ पे नहीं? उससे कोई संबंध नहीं, यहाँ तो ईश्वर की श्रद्धा रखते हैं, इसके लिए आते हैं हम लोग। यहाँ के महाराज जी जो संत रविशंकर जी महाराज है, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, उन्हीं का चमत्कार है, तो उन्हीं की देखरेख में इतनी सारी व्यवस्था, एक ईश्वर का इतना अच्छा भव्य स्थान बना दिया उन्होंने। यहाँ लोकल में हमारे यहाँ तो अभी कुछ ऐसा था नहीं, इतना अच्छा स्थान उनकी देखरेख में हुआ है, तो उनको भी महत्व जाता है इसका। आप बिल्कुल ये हम कह सकते हैं कि जो यहाँ के संत रविशंकर जी महाराज हैं, उनकी देखरेख में जो यहाँ पे उनका तप जो हुआ है वो जन्म जन्मांतर तक चलेगा। और जो यहाँ पे ये चंबल क्षेत्र को, एक बीहड़ क्षेत्र को जो यहाँ पे डेवलप किया है, उसका श्रेय रावतपुरा सरकार महाराज जी रविशंकर जी को हम दे सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ रास्ते में आने जाने में भी लोग डरते थे, बिल्कुल जंगल था। आज यहाँ उन्हीं की देन है जो इतना चमत्कार हो गया, ईश्वर की कृपा है, जो जंगल में मंगल हो गया है। आज सभी लोग इतनी श्रद्धा रखते हैं और यहाँ पे आते हैं अपनी श्रद्धा के साथ।
जी सीधा सा आप देख सकते हैं जंगल में मंगल हो गया। चंबल को एक सौंदर्यीकरण में परिवर्तित करना एक साधारण काम नहीं है, हम बिल्कुल कह सकते हैं। अभी हम आप पहुंचे यज्ञशाला रामर्चा महायज्ञ, एक विशाल यज्ञ यहाँ पे आयोजित किया गया था महाराज श्री रावतपुरा सरकार द्वारा, जिसमें 108 कुंडियाँ थीं। विशाल यज्ञ यहाँ पे 31 दिसंबर को जिसका समापन, जिसकी पूर्णावधि 31 तारीख को हुई, रामर्चा महायज्ञ हुआ था। उसके बाद आज एक तारीख साल का पहला दिन, जिसमें लाखों लोग भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं 7,000 लोग एक सिटिंग में, एक बैठक में 7,000 लोग यहाँ पे प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। और लगभग यहाँ पे जब हमने पता किया तो लगभग 10 मिनट में यहाँ पे 7,000 लोगों का भंडारा पूर्ण हो जाता है एक सिटिंग का। तो हम इसकी गणना करते हैं, इसका अनुमान अगर हम लगाते हैं तो लगभग 3 लाख लोगों ने यहाँ पे प्रसादी ग्रहण किया। 3 लाख लोग कोई साधारण बात नहीं होती है। 3 लाख लोगों ने यहाँ पे प्रसादी ग्रहण की। अभी शाम का समय लगभग 6 बज चुके हैं। यहाँ पे सुबह 9 बजे से भंडारा प्रारंभ हो चुका था, 9 बजे से भंडारा यहाँ पे चल रहा था। अभी शाम को 6 बज चुके हैं और 7,000 लोगों का 10 मिनट में भोजन करना, इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतनी बड़ी व्यवस्था। और यहाँ पे जो लोग आए हैं, जो लोग भंडारा ग्रहण करने आए हैं और जो रावतपुरा सरकार आए हैं, वो सिर्फ अध्यात्म ईश्वर से मिलने आए हैं। यहाँ पे कोई चमत्कार ऐसा नहीं है कि हमने आपके मन की बात बता दी या इसके मन की बात बता दी या ये कर दिया आपकी ये परेशानी है, ये करिए आपकी समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अध्यात्म, सिर्फ ईश्वर से जुड़ने लोग आते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद लेने यहाँ पे लोग आते हैं, ईश्वर की भक्ति करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। वही जन्म जन्मांतर तक चलता है, ऐसा कहना यहाँ के गुरुदेव, यहाँ के महाराज रावतपुरा सरकार का है। चमत्कार ईश्वर का है, आशीर्वाद चमत्कार ईश्वर का होता है। दिखावटी बदारी कह सकते हैं, बदारी वाला खेल यहाँ पे नहीं है कि कोई आपके मन की बात हमने बता दी और आप उससे इंप्रेस हो गए, वो क्षण भंगुर है। लेकिन यहाँ पे जो अध्यात्म है, जो ईश्वर से मिलाने वाला रास्ता है, वो जन्म जन्मांतर के लिए यहाँ पे बना दिया महाराज जी ने, रावतपुरा सरकार ने। ये चंबल क्षेत्र को इतना विकसित कर दिया। आप देख सकते हैं 3 लाख लोग आप देख सकते हैं। शाम का समय है, शाम के समय में आप लगभग भीड़ छटने को है। हम थोड़ा सा लेट हो गए, यहाँ पे भीड़ छटने को है लगभग, फिर भी यहाँ पे 9 बजे से, सुबह 9 बजे से यहाँ पे भंडारा चल रहा है और शाम को 6 बज चुके हैं। लोग तन मन धन तीनों चीज़ों से लगे हुए हैं, यहाँ पे मेहनत करने लगे हैं, सेवा करने लगे हैं। यहाँ पे सिर्फ ईश्वर को देखते हुए यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और कितनी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे भंडारा चल रहा है। लाखों लोग यहाँ पे भंडारा ग्रहण कर रहे हैं और लगभग 3 लाख लोगों का भंडारा, 3 लाख लोगों का भंडारा एक बहुत बड़ी बात होती है। 3 लाख लोगों का भंडारा एक कोई साधारण बात नहीं होती है। 3 लाख लोगों का भंडारा करना और 3 लाख लोगों का वो भंडार की व्यवस्था या यज्ञ की व्यवस्था। यहाँ पे आश्रम इतना भव्य बन चुका है, इतना बड़ा आश्रम बन चुका है। महाराज जी श्री रावतपुरा सरकार के सानिध्य में, जो रविशंकर जी महाराज यहाँ के पीठाधीश्वर, यहाँ के महंत हैं, उनके सानिध्य में इतना भव्य, इतना विशाल आश्रम बन चुका है, जहाँ से लोग दूर दूर से घूमने तक आते हैं। हम कह सकते हैं एक टूरिस्ट प्लेस जैसा यहाँ पे बन गया। आध्यात्म तो है ही, मंदिर तो है ही, ईश्वर तो मिलेंगे ही, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस जैसा यहाँ पे बन गया है। लोग यहाँ पे सैलानी घूमने आते हैं। हम कह सकते हैं एक दिन में जब आप यहाँ पे सुबह आएंगे और शाम तक, मुझे तो नहीं लगता आप पूरा आश्रम घूम पाएंगे। इतना बड़ा आश्रम, जब भी आप यहाँ आएँ तो एक बार आश्रम जरूर आएँ, या नहीं आए तो एक बार यहाँ पे घूमने का, यहाँ पे आने का विचार जरूर बनाइएगा। यहाँ के हम प्रबंधक जो लोग हैं यहाँ पे पूछेंगे यहाँ पे कैसे व्यवस्थाएं चलती, कैसे मैनेजमेंट है, यहाँ पे कितने लोगों ने खाना खाया, कितने लोगों ने यहाँ पे प्रसादी ग्रहण की है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से भी जानेंगे, यहाँ के प्रबंधन से कुछ जानेंगे। महाराज जी प्रबंधन में महाराज जी यहाँ हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतनी विशाल व्यवस्था कैसे संपन्न होती है और कैसे क्या यहाँ पे कितने लोगों ने खाना खाया और कैसे क्या होता है, यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी यहाँ पे विशाल भंडारा देखने को हमें मिल रहा है। रामर्चा यज्ञ भी यहाँ पे समापन हुआ है कल, जैसा कि हमें मालूम है। तो यहाँ पे इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतना विशाल भंडारा, इसका उद्देश्य क्या रहता है, क्यों हम खिलाते हैं मुफ्त में? एक तरीके से हम कह सकते हैं भंडारा खिला रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ये मुफ्त में है। कुछ इससे हार्ड, जैसे हमने आपको कुछ दिया, आपने मेरे से ले लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमने आपको पैसा दिया, आपने कुछ मुझे को सामान दे दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ इतना विशाल पैसा खर्च करने का मतलब क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। पूज्य महाराज श्री का जो भी कार्यक्रम होता है विश्व शांति के लिए होता है। लोग धर्म से जुड़ें, मंदिरों के प्रति उनकी आस्था हो। इस वजह से उनका उद्देश्य ये रहता है कि लोग जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर मुड़ रहे हैं, 31st मनाने के लिए होटलों में जाते हैं, इधर उधर वो करते हैं, जबकि ये हमारा, मैं मानता हूँ कि हमारा नववर्ष नहीं है। हमारा नववर्ष जो है वो चैत्र नववर्ष है। लेकिन पूज्य महाराज श्री का उद्देश्य यही है कि लोग उस पाश्चात्य सभ्यता को छोड़ करके हम इसे भारतीय परंपरा के द्वारा मनाएं। इसलिए महाराज जी इतने लोगों को यहाँ जोड़ते हैं
और चूंकि बात ये रही तुम्हारी कि इतने लोगों को भंडारा खिलाना, तो इससे लोग जुड़ते हैं। भंडारे खिलाने का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा किसी भूखे को भोजन दे दो या किसी अपने घर में किसी अतिथि को भोजन करा दो, तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। तो महाराज जी का जो भी कार्य होता है वो समाज सेवा के लिए होता है, समाज में परिवर्तन हो और जो कुरीतियाँ हैं वो दूर हों, और लोग हमारी जो परंपराएं जो विलुप्त होती जा रही हैं कि लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं, इसलिए जागृति हो, जन जागृति हो, हर व्यक्ति जाने कि रामार्चन क्या है, क्या अनुष्ठान है, क्या स्तोत्रों के पाठ से हमें क्या फल मिलता है, दर्शन से हमें क्या। इसलिए महाराज जी ये कितने लोगों ने आज यहाँ पे भंडारा, जैसे हम देख रहे हैं तो काफी शाम का समय हो चुका है और लगभग सुबह 9 बजे से यहाँ पे भंडारा चल रहा है। तो जाहिर सी बात है 9 बजे सुबह से भंडारा चल रहा है, शाम को 6 बज चुके, तो लाखों लोगों ने भोजन किया होगा। तो आपके हिसाब से कितने लोगों ने भोजन यहाँ पे ग्रहण किया और कैसे ऐसी इतनी बड़ी इतनी विशाल व्यवस्थाएं कैसे मेंटेन होती है, कैसे आप कर पाते हैं? ये सब पूज्य महाराज श्री ही कृपा है, क्योंकि महाराज जी से लोग इतने श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़े हैं कि इस कार्य को अपना ही मानते हैं, इसलिए ये सब मैनेज हो जाता है। सिर्फ उनके आशीर्वाद पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, इस वजह से ये सब मैनेज हो जाता है। मैंने ये देखा है कि सुबह 9 बजे संतों की पंक्ति प्रारंभ हो गई थी, मैं उसी समय आ गया था। तो 9 बजे करीब सबसे पहली पंक्ति में जो लोग बैठे हैं वो करीब उसमें 11,000 संतों की संख्या थी। 11,000 संत थे। 11,000 संत काफी बड़ी संख्या। 11,000 संत एक साथ में बैठ करके भोजन प्रसादी ग्रहण करें, उनका भी आशीर्वाद हमें मिला। और उन संतों के लिए यहाँ जो दक्षिणा की व्यवस्था की गई है, उन संतों के जिन संतों के पास वस्त्र नहीं उनको वस्त्र दिए गए हैं, और यहाँ सब खूब सारी दक्षिणाएं भक्तों ने भी बांटी हैं, ट्रस्ट की ओर से भी बांटी गई हैं। सबके लिए बड़े अच्छे अच्छे कंबल दिए गए हैं। 56 प्रकार का जो भोग प्रसाद जो बना ट्रकों में आया, ट्रकों माने मिठाई के डिब्बे और ट्रकों फल जो आए हैं वो सब यहाँ पंक्तिबद्ध तरीके से सबको लाइन में लगा करके सबको बराबर निरंतर, और अभी तक वो बांटा ही जा रहा है। अन्नपूर्णा की यहाँ ऐसी कृपा है, न तो भंडार कम होता है और न यहाँ जो भी सामग्री महाराज जी का जो काम होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ करीब 2 करोड़ पुष्पों से तो अर्चन हुआ है। राम जी 2 करोड़ पुष्पों से यहाँ पे अर्चन हुआ। आप सुन रहे हैं, 2 करोड़ पुष्पों से यहाँ पे राम अर्चन में 2 करोड़ पुष्प का उपयोग किया गया। बहुत बड़ी संख्या होती है 2 करोड़ पुष्प। और यहाँ ये जितने भी मंडप बनाए गए, आपने सुना होगा रामार्चन के बारे में कि एक व्यक्ति रामार्चन करा देता है, और जहाँ 108 रामार्चन जहाँ हो रहा हो, और रामार्चन में सामग्री बहुत लगती है। पूज्य महाराज श्री जो भी सामग्री का उपयोग करते हैं वो इतनी क्वालिटी की होती है कि उसमें कहीं कोई क्वालिटी में समझौता नहीं हो सकता। अपने लिए क्वालिटी में वो समझौता कर लेते हैं, लेकिन यदि भगवान की पूजा में यदि कोई फल हल्का हो जाए या फूल हल्का हो जाए या कोई सामग्री हो जाए तो वो उसको हटा देते नहीं। भगवान जो है, भगवान ने ही तो हमें, यह हमारा वो है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब लोग यही कहते हैं, लेकिन भगवान को अर्पण कुछ नहीं करते। लोग इतने चतुर हो गए, अपने लिए अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छा खाना पीना खाते हैं, और भगवान की जहाँ बात आती है वहाँ लाई इलायची दाने का भोग लगा देते हैं। आप जैसे अगर कोई संत या साधु या कोई भी हो वो जादू टोना करके भीड़ जुटाए, उसको धर्मार्थ का अगर नाम दे तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये संत का काम चमत्कार दिखाना नहीं होता है कि संत कोई चमत्कार दिखाए। तो संत का तो ये है कि संत जिसके सर पे हाथ रख देता है तो उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। मैं तो ये मानता हूँ। तो आप चमत्कार को जो मदारी जैसा खेल हम कह सकते हैं, जिसको छोटे छोटे संत जो चमत्कार दिखा के भीड़ जुटा लेते हैं, तो उसको आप बिल्कुल खंडन करते हैं, वो धर्मार्थ में आता ही नहीं है क्या? देखो, यहाँ कोई चमत्कार नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल महाराज जी न कभी किसी टीवी चैनल के माध्यम से कभी आते हैं, न कभी मीडिया में आते हैं। लोगों का ये भ्रम है कि साहब हम चमत्कार दिखाएं तब हम देश विदेश में छा जाएं। उससे तो कोई भी छा सकता है, कोई भी व्यक्ति वो हो सकता है, लेकिन पूज्य महाराज श्री अनुष्ठानों में विश्वास रखते हैं और यहाँ जो भी कार्य करते हैं सब समाज सेवा के लिए करते हैं, तब उनका सारे विश्व में नाम हो गया है। तो उस चमत्कार को हम कह सकते हैं जो अनुष्ठान होती है, जो पूजा पाठ होती है, उसका विशेष जो जन्म जन्मांतर तक चलने वाला है वो पूजा पाठ और धर्मार्थ कोई चमत्कार नहीं है। जो चमत्कार दिखा के इकट्ठा करना लोगों को, या चमत्कार के बेस पे, चमत्कार के दम पे धर्म को आगे नहीं ले जा सकता। नहीं, चमत्कार के दम पे धर्म आगे नहीं जाता है। चमत्कार कुछ समय के लिए होता है। चमत्कार जो है वो स्थायी नहीं होता है। स्थायी वही होता है कि हमारी जो वैदिक सनातन परंपरा है कि उसको हम अपनाएं, हमारे धर्मशास्त्र जो कहते हैं, वेद पुराण जो कहते हैं, हम उनके अनुसार चलें और वही मार्गदर्शन हम भक्तों का करें कि तुम्हें इस प्रकार से हनुमान जी की पूजा करना है, ऐसे करना है, ये अनुष्ठान करना है, रामार्चन करना है। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आएगी और उसी से जीवन में, व्यक्ति के जीवन में चमत्कार होता है। मैं तो ये मानता हूँ।
तो ये थे हमारे साथ रमाकांत व्यास जी, यहाँ के व्यवस्थापक के रूप में यहाँ पे आज हैं यहाँ पे। और व्यवस्था यहाँ पे भंडारे की संपूर्ण अधिकतर जो मेजर जो बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं यही देखते हैं। उन्होंने स्पष्ट बताया यहाँ पे जो भंडारा चल रहा है वो महाराज जी के आशीर्वाद से चल रहा है। जाहिर बात है महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पे भंडारा चल रहा है। और यहाँ पे जो भीड़ है वो लगभग अभी 6 बज गए, आप देख रहे हैं कि सूर्य अस्त होने को है, लगभग भीड़ लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वो भंडारा भी अपनी जगह ख़त्म होने का भी वो भी नाम नहीं ले रहा है। जैसे भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही, ऐसे भंडारा भी कंटिन्यू निरंतर चल रहा है। 3 लाख लोगों का भंडारा कोई साधारण बात नहीं होती है। यज्ञ भी हुआ है यहाँ, रामर्चा यज्ञ, वो भी हम आपको दिखाएंगे कितना विशाल यहाँ पे व्यवस्था रामर्चा यज्ञ की थी, आप देख सकते हैं। रामर्चा यज्ञ यहाँ पे वेदियाँ बनी थी, 108 वेदियाँ बनी थी, सारी फूलों से सुसज्जित थी। जो कल यहाँ पे यज्ञ हुआ, यज्ञ भव्य यज्ञ हुआ, 108 वेदियाँ और 800 लगभग 800 लोग यहाँ पे बैठे हुए थे यज्ञ में। एक विशाल यज्ञ था। आप देख सकते हैं साइड वाली स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कल जो विशाल यज्ञ चल रहा था उसकी आप पिक्चर बगल वाली स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज जो स्थिति है वो हम अंदर आ सकते हैं। कल यहाँ पे थोड़ी एक धर्म से देखते हुए, एक अनुशासन को देखते हुए हम कल यहाँ पे अंदर नहीं आ पाए थे, क्योंकि यहाँ पे यज्ञ चल रहा था। यज्ञ इतना विशाल यज्ञ था कि यहाँ पे लगभग 800 लोगों की बिठाने की व्यवस्था थी। 800 लोगों ने एक साथ यहाँ पे यज्ञ में भाग लिया और 800 लोगों ने यज्ञ को संपूर्ण किया। महाराज जी के सानिध्य में यहाँ जो राजपुरा सरकार महाराज जी हैं, रविशंकर जी महाराज जी, उनके सानिध्य में यहाँ 800 लोगों ने यज्ञ में शामिल हुए। 800 लोगों ने यहाँ पे यज्ञ में शामिल होकर अपना जो पूजा पाठ किया है यहाँ पे 800 लोग। एक बहुत बड़ा यज्ञ, रामर्चा यज्ञ एक बहुत विशाल यज्ञ होता है और रामर्चा यज्ञ में 800 लोगों का बिठाना, एक मैनेजमेंट, एक इतना बड़ा यज्ञ संपूर्ण विधि विधान से करवाना एक साधारण बात नहीं होती है। आप देख सकते हैं ये वेदियाँ बनी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वेदियाँ बनी हुई हैं 108 वेदियाँ बनी हुई थी। 108 वेदियों में एक वेदी पर लगभग 8 लोग बैठे, 4 जोड़े मतलब 8 लोग एक वेदी पे बैठे हुए थे। और 8 लोगों को अगर देखते हैं तो 800 लोग वेदियों पे बैठे हुए थे। तो 800 लोगों का एक बड़ा मैनेजमेंट, 800 लोगों का एक बड़ा यज्ञ एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। रामर्चा यज्ञ यहाँ पे संपूर्ण हुआ। यहाँ पे कोई जादू टोना चमत्कार नहीं, यहाँ पे सिर्फ पूजा पाठ होती है और पूजा पाठ के आधार पे लोग, हम देख सकते हैं महाराज जी अध्यात्म की ओर, ईश्वर की ओर लोगों को खींचने का काम कर रहे हैं, ईश्वर की ओर खींचने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक महाराज जी कहते हैं ईश्वर ही जीवन है, ईश्वर नहीं है तो कुछ नहीं है। जादू टोने से, भीड़ इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता है। वो एक क्षण भंगुर रहती है और इंसानी फितरत भी रहती है, इंसानी फितरत भी रहती है कि जादू टोना तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। उनका आकर्षण का कारण जादू टोना, जैसे बंदारी का खेल होता है ना, बंदारी का खेल में भीड़ जुट जाती है, लेकिन कुछ समय बाद जब लोगों को पता चलता है अरे ये तो खेल था, कोई चमत्कार नहीं था, ये तो हाथ की सफाई थी और कुछ नहीं था, तब वो भीड़ चली जाती है। लेकिन एक जो परमानेंट जो भीड़ होती है, परमानेंट जो अध्यात्म की ओर झुकाव लोगों का होता है, झुकाव जो होता है वो महाराज जी का काम कर रहे हैं। बड़ा यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान जो कराना होता है वो एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा विषय होता है। इतना बड़ा यज्ञ कराना, इतने बड़े यज्ञ को विधि विधान से संपूर्ण करना कोई साधारण बात नहीं होती है। और इतने लोगों का भोजन प्रसादी, इतना लाखों की भीड़, हमने अभी देखा तो लगभग यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर से जाम लगा हुआ है, लोग आ नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आने से डर रहे थे, वहाँ पे जाम लग रहा है आने के लिए कि हमें मंदिर जाना है और 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है कि हमें रावतपुरा जाना है। और ये वही जगह जाम लगा है जहाँ पे लोग आने से डरते थे, हमारी लूट ना हो जाए, ऐसी जगह थी। चंबल बीहड़ था ये, उसको इतना सुसज्जित, इतना सुंदर बनाना, यहाँ पे इतना पूजा पाठ करना एक महाराज जी के सानिध्य, राजपुरा सरकार के सानिध्य में हुआ है। हम इसकी सराहनीय है, हम सब लोग इसके ऋणी रहेंगे, क्योंकि एक लोगों को जोड़ने का काम, धर्मार्थ में लोगों को जोड़ने का काम एक बहुत बड़ा विषय होता है। कैमरामैन राजा के साथ मैं सूर्या, 7i न्यूज़, रावतपुरा सरकार, मध्य प्रदेश। संध्या राय जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। रावतपुरा सरकार में सांसद जी आई हैं, आपका यहाँ आने का एक कोई विशेष कारण? देखिए, चूँकि मैं तो बचपन से ही यहाँ आती रही हूँ, काफ़ी 25 साल से जुड़ी हुई हूँ महाराज जी से, और अब चूँकि लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हूँ, इसमें महाराज जी की विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद है। अभी जिस तरह हम 24 तारीख से लगातार एक धार्मिक महासंगम का आयोजन यहाँ चल रहा था और आज इस अवसर पर भंडारे के अवसर पर मैं आई हूँ। हालांकि मैं 2 दिन पहले भी आई थी, कल थोड़ा सा काम की वजह से नहीं आ पाई। कल भी बता रहे बहुत अच्छा मतलब यज्ञ का कार्यक्रम था। और आज हम जिस तरह से मैं निकल कर आई हूँ, इतना जाम लगा था, अभी जाते समय भी लोग आ रहे हैं, अभी लालायित हैं प्रसादी पाने के लिए। तो ये महाराज जी की कृपा है इस धाम पर भी और इस क्षेत्र पर भी और मुझ पर भी। और बिल्कुल आप पर भी, ये आपने आखिरी में एक विशेष बात बोल दी, आप पर भी विशेष कृपा है, तो उनके आशीर्वाद से ही आप सांसद बनिए क्या? देखिए,
उनका आशीर्वाद है, क्षेत्र का आशीर्वाद है। चूंकि महान संत यहाँ इस विभूति मेरे क्षेत्र में है, पूरे क्षेत्र पर भी उनका कहीं ना कहीं आशीर्वाद है और क्षेत्र का आशीर्वाद मुझे मिला है, तो निश्चित तौर पर महाराज जी की पूरी कृपा है, पूरा आशीर्वाद है। कुछ साफ साफ आपने जैसे महाराज जी के बारे में बताया, एक धर्मार्थ में महाराज जी जुड़े हैं। आप एक साधारण परिवार से और साधारण भी आप दिखती और है भी एक संत। और भारत सरकार में एसडीएम साहब से हम आज बात करेंगे और काफ़ी बड़ी व्यवस्था थी, लाखों लोग यहाँ पे जुटे थे। एक प्रशासन के लिए भी ये चैलेंजिंग था क्योंकि एक लंबे दूरी से लगभग 10 किलोमीटर से यहाँ पे जाम लगा हुआ, लाखों लोग यहाँ पे आए। कैसे उन्होंने यहाँ पे व्यवस्था संभाली, आज बात करेंगे। सर, यहाँ पे काफ़ी भीड़ हुई, लाखों लोग यहाँ पे आए हैं, तो कैसे आपने इसको संभाला, कैसे? रावतपुरा धाम इसमें 24 तारीख से लेकर के और आज तक बड़ा सुंदर भव्य कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, रामार्चा यज्ञ और श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन यहाँ हुआ है। मंदिर चूँकि प्रसिद्ध मंदिर है और लोगों की आस्था है, दूर दराज से दूसरे प्रांतों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और अन्य दिनों में तो श्रोता जैसे श्रीमद् भागवत में तो 8-10 हज़ार तक के लोग आए। शुरू में कम लोग आए, लास्ट दिनों में ज़्यादा लोग आए और कल से थोड़ी संख्या बढ़ी। कल रामार्चा यज्ञ में काफ़ी अच्छी भीड़ थी और आज चूँकि नए वर्ष का प्रथम दिन है, यहाँ लोग आते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए, स्थान के दर्शन करने के लिए। पावन भूमि है और आज लगभग 1.5 से 2.25 लाख के करीब लोग यहाँ श्रद्धालु आए हैं। आज भंडारा का भी कार्यक्रम महाराज जी के यहाँ रखा गया है और प्रशासन पूरा लगा हुआ है। सभी रोटेशन में हम लोगों ने ड्यूटी भी लगाई है, कर्मचारियों की, कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स की, हमारे सारे जिले का पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। यातायात व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। अब मेला समापन की ओर है क्योंकि रात्रि भी होने जा रही है और सर्दी का मौसम है, मौसम भी ख़राब है, तो लोग अब धीरे धीरे अब आ नहीं रहे, नए लोग सब जा रहे हैं। थोड़ी 1-2 घंटे में सभी डिस्पर्स हो जाएगा। बड़ा भगवान की, ईश्वर की कृपा रही। यहाँ रावतपुरा सरकार श्री हनुमान जी महाराज जी को बोलते हैं, उनकी ही कृपा से किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, सब बढ़िया अच्छा संपन्न हुआ है। यही मेरा कहना है। 2 से 2.5 लाख लोगों की भीड़ एक बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है, हम कह सकते हैं 2.5 लाख लोग बहुत विशाल भीड़ हो जाती है। उसको आप लोगों ने बहुत तरीके से मेंटेन किया, बहुत मेहनत से मेंटेन किया। हमारे पुलिस प्रशासन भी उसको तरीके से मेंटेन किया। यहाँ के जो महाराज जी हैं, रावतपुरा सरकार महान रविशंकर जी महाराज, उनके सानिध्य में यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो उनके लिए उनके कुछ आप कहना चाहेंगे, कुछ 2 शब्द? यहाँ इस आश्रम से जुड़े हुए लोग श्रद्धालु होते हैं, वो पूरे अनुशासित रहते हैं। महाराज जी की भी बहुत बड़ी संख्या में है, भारतवर्ष में है, वो सभी अनुशासित रहते हैं। विधिवत जहाँ पार्किंग स्थल है वहीं गाड़ी पार्क होती हैं। हमारा पुलिस प्रशासन ने कई जगह 5-6 जगह पार्किंग की व्यवस्था की हुई है, तो वाहन बढ़िया अच्छे ढंग से पार्किंग हो रहे हैं। हमारे कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय भी यहाँ रिव्यू कर चुके हैं, यहाँ मीटिंग ली थी कानून व्यवस्था की, सभी विभागों को बुलाया था। समस्त विभाग यहाँ लगे हुए हैं, सारे विभाग के और नगर पालिका से लेकर के नगर पालिका, PHE, विद्युत विभाग, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी रही है और सभी प्रकार के हमारे राजस्व और पुलिस, हमारा जनपद पंचायत, हमारे आसपास के पंचायतों से यहाँ टैंकर भिजवाए गए हैं। पानी की व्यवस्था जगह जगह टैंकर रखे हैं पानी के और कहीं किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। एक तरफ से लोग आ रहे हैं, एक तरफ से जा रहे हैं और काफ़ी जनता की व्यवस्थाएं भी देखी गई हैं, जनता को कोई परेशानी ना हो, उसकी टैंकर व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें देखी गई हैं। वो कहा जाता है आप भी काफ़ी धार्मिक हैं, थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, आपकी अनुमति से पूछना चाहूँगा, आप भी काफ़ी धार्मिक कहे जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ आप? देखो, धर्म तो हर आदमी कोई ना कोई धर्म अपनाता है, ये तो मनुष्य का स्वाभाविक है और धार्मिक भी होना आवश्यक। हर आदमी किसी न किसी धर्म से जुड़ा रहता है, तो अपने अपने व्यक्तिगत विचार रहते हैं, परंतु ये मेला बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है। हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगी हुई है, एम्बुलेंसेज रखी हैं, क्रेन और जो हिटैची इत्यादि की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, लेकिन कहीं किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट नहीं। ये थे एसडीएम साहब, जिन्होंने साफ तौर पर बताया महाराज जी के जो भक्त रहते हैं वो पढ़े लिखे एकदम सुशील और अनुशासनपूर्ण जो भक्त रहते हैं, जितने भी भक्त हैं अनुशासनपूर्ण रहते हैं, कोई गंवार नहीं है। इस वजह से पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पे व्यवस्थाएं मजबूत सुदृढ़ करने में, सुदृढ़ रखने में मदद मिलती है। कैमरामैन राजा के साथ मैं सूर्या, 7 न्यूज़, रावतपुरा सरकार, मध्य प्रदेश।
एसडीएम साहब ने बताया कि कैसे व्यवस्था यहाँ पे संभाली। अभी हमारे साथ अवनीश बंसल एसडीओपी साहब हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पे कैसे व्यवस्था संभाली, कितनी भीड़ यहाँ पे आई। राजपुरा सरकार में अभी बैठे हुए थाने पे बैठे हुए, थाने से कमान संभाले हुए हैं काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई थी, काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे। हम जानने की कोशिश करेंगे कितने लोग यहाँ पे आए थे। नमस्कार सर, यहाँ पे राजपुरा सरकार में आज काफ़ी भीड़ हुई, नया वर्ष था, यज्ञ का समापन था, भंडारा भी था, तो आपके अनुमान से यहाँ पे कितने लोग आए थे और कैसे आपने यहाँ की व्यवस्था संभाली? क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ लाखों लोग आए थे और व्यवस्था संभालना काफ़ी मुश्किल था। एक्चुअली कल जो भंडारे का कल जो समापन हुआ है यहाँ पे यज्ञ का, बाहर से काफ़ी लोग आए हुए थे। ये सारे लोग यहाँ पे रुके हुए थे एक्चुअली, तो करीब 5-7-10 हज़ार लोग थे जो यहाँ रुके हुए थे ऑलरेडी। और आज सुबह से ही 6 बजे से, चूँकि नववर्ष का आज पहला दिन है, तो एक आम धारणा है अपने देश में कि लोग भगवान के दरबार से शुरू करते हैं अपना नया साल। अनुमान के मुताबिक करीब 1.5 से 2 लाख लोगों ने आज श्री हनुमान जी के दर्शन किए हैं। इसके अलावा भंडारे का जो प्रसादी का भोजन ग्रहण का कार्यक्रम आता है, यहाँ भी काफ़ी भीड़ भाड़ रही है और वाहन भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे आए थे। रही बात व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाओं के लिए मैं यहाँ पे स्वयं कल से ही लगा हुआ हूँ। मैं था और हमारे लाहौर के, रावतपुरा के, दबोह के, ये सब थाना प्रभारी गण यहाँ पे थे और हमने कुछ लाइन से बल बुलवाया था। यूपी पुलिस ने भी हमारा सहयोग किया है। 10-12 आदमी हमने यूपी पुलिस के भी ले लिए थे, पड़ोसी थाने के, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के। तो वाहनों को व्यवस्थित कराया गया, पार्किंग की व्यवस्था सटीक रही है। बीच में थोड़ा सा एक समस्या आई थी जाम की, लेकिन वो हमने 10-15 मिनट में कंट्रोल कर लिया था उसको। ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आई और शांतिप्रिय भगवान की कृपा से सभी को संपन्न हो पाया। भीड़ काफ़ी थी तो जाम लगना एक साधारण बात हो जाती है, एक आम बात हो जाती है जाम लगना। मैंने भी पता किया तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया, बहुत अच्छी तरीके से संभाला। यहाँ पे जो महाराज जी राजपुरा सरकार हैं, रविशंकर जी महाराज, उनके सानिध्य में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो एक आप उनके लिए या उनके संबंधित कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये जो यज्ञ यहाँ पे संपन्न हुआ है, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में संख्या में लोग शामिल हुए हैं और लगातार ये 24 तारीख से लगातार कंटिन्यू चल रहा है। 24 तारीख से निरंतर ये जारी है और इस बीच में काफ़ी सारे लोगों ने प्रतिदिन यहाँ पे आके प्रसाद ग्रहण किया है, भोजन किया है। और यज्ञ का ऐसा है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है या कुछ सत्कर्म होता है, तो वहाँ पे आप अगर शामिल भी उसमें होते हैं तो उसका बड़ा पुण्य मिलता है। और कम से कम इतनी सी बात तो है कि आपका जो दिमाग होता है उसमें जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो बाहर निकलती हैं, आप पॉजिटिव सोच बनती है आपकी। तो धर्म इसका एक रास्ता है इसके पास जाने का। और आज जो हुआ है, मतलब पिछले 8-10 दिन से यहाँ जो चल रहा है, उससे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे डेवलप हो रही है लोगों में। तो एक मोटिवेशन होता है लोगों में, तो अच्छी बातें सीखते हैं यहाँ से, तो ये अच्छी बात है। सीधे साफ तौर पर बताया सर ने कि यहाँ पे जो यज्ञ हुआ उससे पॉजिटिव एनर्जी जो निकलती है, पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा होती है। और काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे काफ़ी थी और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे संभाला गया भीड़ को। आला अधिकारियों ने, एसडीओपी साहब भी जैसे हैं, अवनीश बंसल जी ने भी थाने में बैठ के, ये राजपुरा थाना जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठ के कमान संभाली। काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई और निर्विघ्न हम कह सकते हैं ये कार्य संपन्न हुआ। और बहुत विशाल यज्ञ था, बहुत विशाल भीड़ थी, जिसको संपन्न प्रशासन द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया गया। कैमरामैन राजा के साथ मैं सूर्या, 7i न्यूज़, रावतपुरा सरकार, मध्य प्रदेश।